स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जनरल कंसल्टेंसी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और अपना एक्सपेंशन करने के लिए वो एक और फंडिंग उठाना चाहती थी। इस बार जनरल कंसल्टेंसी थोड़ी ज्यादा फंडिंग उठाना चाहती थी, यानी 100 करोड़ के करीब। जैसे कि हमने देखा था कि जनरल कंसल्टेंसी ने अपनी पहली फंडिंग एंजल इन्वेस्टर से उठाई थी, तब उन्होंने 2 करोड़ की फंडिंग उठाई थी और अब कंपनी 100 करोड़ के करीब फंडिंग उठाना चाहती थी। पर जनरली एंजल इन्वेस्टर्स इतनी बड़ी फंडिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने वीसी यानी वेंचर कैपिटल से फंडिंग उठाने का फैसला किया। तो फिर उन्होंने कुछ वेंचर कैपिटल्स को अप्रोच करना शुरू किया। कंपनी की अच्छी ग्रोथ के चलते उन्हें तुरंत वेंचर कैपिटल से फंडिंग मिल गई। तो इस तरह एबीसी पार्टनर्स इस वेंचर कैपिटल से उन्होंने 100 करोड़ की फंडिंग उठाई। इस फंडिंग राउंड के बाद कंपनी की ग्रोथ और तेजी से बढ़ने लगी। कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट कमाने लगी। कंपनी के अच्छे बिजनेस के चलते जनरल कंसल्टेंसी का अच्छा नाम होने लगा और उन्हें अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलने लगे। कंपनी की इस ग्रोथ से विवेक और योगेश खुश थे, वो एंजल इन्वेस्टर भी खुश थे और वीसी एबीसी पार्टनर्स भी खुश था। अगले 2-3 सालों तक कंपनी की ऐसी ग्रोथ बरकरार रही। हाँ, बीच बीच में थोड़े अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन कंपनी ने उन्हें मैनेज कर लिया और अपनी इसी ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए कंपनी और फंड रेज करने की प्लानिंग कर रही थी। इस बार कंपनी 1000 करोड़ रुपए की फंडिंग उठाने की प्लानिंग कर रही थी। वही एबीसी पार्टनर्स, जिसने जनरल कंसल्टेंसी में 100 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए थे, वो भी अब कंपनी से एग्जिट करना चाहते थे और अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते थे। यानी कंपनी की इस अच्छी ग्रोथ के बाद वो अपना स्टेक बेच देना चाहते थे और प्रॉफिट बुक करना चाहते थे। जब किसी कंपनी को अच्छा खासा पैसा रेज करना होता है, साथ ही कंपनी के कुछ इन्वेस्टर्स को कंपनी से एग्जिट करनी होती है, तो आईपीओ सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी जनरल कंसल्टेंसी ने अब स्टॉक मार्केट के जरिए पैसा उठाने की प्लानिंग कर ली थी। तो आईपीओ को डिटेल में समझने से पहले हम समझते हैं कि एंजल इन्वेस्टिंग, वेंचर कैपिटल और स्टॉक मार्केट के बीच क्या डिफरेंसेस होते हैं। जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट के जरिए पैसा उठा लेती है, उसके बाद कोई भी उन कंपनीज के शेयर्स बड़े आसानी से खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। वही अगर आप एंजल इन्वेस्टर हो और किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो किसी स्टार्टअप के शेयर्स खरीदना या उन शेयर्स को बेचना आसान नहीं होता है। एंजल इन्वेस्टिंग में या तो कंपनी को एंजल इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना होता है या फिर एंजल इन्वेस्टर को कंपनी को अप्रोच करना होता है। और मान लो किसी एंजल इन्वेस्टर ने किसी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर ली है, तो उन शेयर्स को बेचना आसान नहीं होता है। आपको किसी और इन्वेस्टर्स को ढूंढना होता है। अगर कोई इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो आप उसे अपने शेयर्स बेच सकते हो, या फिर आपको उस स्टार्टअप के आईपीओ तक का इंतजार भी करना पड़ सकता है। जनरली एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल जब उस कंपनी का आईपीओ आता है जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तब उस कंपनी से एग्जिट लेना प्रेफर करते हैं। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा कि उबर का आईपीओ आया था, जिसमें उबर के कई सारे इन्वेस्टर्स ने कंपनी से एग्जिट ले ली थी। दूसरा डिफरेंस ये है कि एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट तब करते हैं जब कंपनी अपने शुरुआती दौर में होती है, यानी जब कंपनी छोटी होती है। तो जब कंपनी छोटी होती है, तब कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा होती है, ग्रोथ की स्पीड भी ज्यादा होती है, बट एट द सेम टाइम कंपनी फेल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर किसी एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल की इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, तो वो उन्हें बहुत अच्छे रिटर्न देती है। वही जब कंपनी स्टॉक मार्केट में आ जाती है, तब तक कंपनी एक बड़े लेवल पर पहुंच चुकी होती है, जहां से बहुत ही कम कंपनीज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाती है। यानी वहां से कंपनी जनरली उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती जितनी शुरुआती दौर में बढ़ पाती है। बट एट द सेम टाइम जब तक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है, तब तक कंपनी एक वेल सेटल्ड कंपनी बन जाती है, जहां से कंपनी के फेल होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं, यानी कंपनी के शुरुआती दौर के मुकाबले कम हो जाते हैं। तो चाहे एंजल इन्वेस्टिंग हो, वेंचर कैपिटल फंडिंग हो या स्टॉक मार्केट हो, ये सारी इक्विटी फंडिंग के तरीके हैं। सो अगर आप एज एन एंजल इन्वेस्टर किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हो या फिर स्टॉक मार्केट के जरिए किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, तो उसका मतलब है कि आप उस कंपनी को अपने पैसे देते हो और उसके बदले में कंपनी आपको कंपनी में भागीदारी देती है, यानी ओनरशिप देती है। तो यहाँ से आगे हम आईपीओ प्रोसेस को पूरी तरह से समझेंगे, साथ ही स्टॉक मार्केट को समझना यहाँ से हम शुरू कर देंगे। इसी स्टोरी को कंटिन्यू करके अगले लेक्चर में हम स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में समझेंगे। देखिए, चाहे एंजल इन्वेस्टिंग हो, वेंचर कैपिटल हो या स्टॉक मार्केट हो, ये कोई उतनी भी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है जितनी आप समझते हो। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को यहाँ से हम बड़ी ही आसान भाषा में समझेंगे। जैसे कि हमने देखा कि विवेक और योगेश की कंपनी जनरल कंसल्टेंसी ने आईपीओ के बारे में सोच लिया है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आईपीओ होता क्या है, जनरल कंसल्टेंसी आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई करेगी और कैसे वो स्टॉक मार्केट से पैसे उठाएगी। तो ये सारी प्रोसीजर हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो।